Nga toy na thongba। तो nga toy na thongba इस बहुत ही एक लजीज और बहुत ही एक पॉपुलर फिश करी है जो मणिपुर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो आसाम और त्रिपुरा में तो थोड़ा कम खाया जाता है मुझे जहाँ तक पता है। पर आप आजकल तो इस तरह की ये जो रेसिपी है बहुत पॉपुलर है मणिपुरी कम्युनिटीज़ के अंदर। तो ये बहुत ही एक लजीज फिश करी है। थोड़ा अलग बनता है ये दूसरे फिश करी के कंपेयर पे। तो आप ज़रूर से देखिए और इस तरह से बना के ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने कतला फिश ले लिया है कुछ 800 ग्राम जैसा। और फिर मैं इसके लिए एक स्पेशल मसाले बनते हैं जिसमें ये धनिया है, ये 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच और ब्लैक पेपर 1 चम्मच और अजवाइन आधा चम्मच। तो इसके लिए कुछ और मसाले हम सब्जियां ले लेंगे, अदरक, लहसुन, जिंजर और फिर ये जेनम, नाकुप्पी, नपाकपी, आलू, 5 फोरन, हींग और मटर, फ्रेश मटर, इस तरह की कुछ सब्जियों की ज़रूरत होती है इसमें। तो ये जितने खड़े मसाले हैं ना, इसको हम पहले तवे में अच्छे से भून लेंगे। तो इसको एकदम थोड़ा एकदम खुशबू आने तक भून लेंगे। और फिर तब तक मैं अपनी मछली को काट लेती हूँ, क्योंकि ये जो मछली की जो करी है ना, इसमें ना ये मछली की पीसेस छोटे-छोटे जाते हैं, बड़े नहीं, इस तरह से छोटे-छोटे चंक्स में जाते हैं। ना तोइन थोंब, इट्स नथिंग बट मछली को तोड़ के अच्छे से भून के बनाते हैं इसमें। तो जनरली हम जब फिश करी बनाते हैं, फिश को फ्राई करके लास्ट में डालते हैं। इसमें इसको मछली को अच्छे से मसाले में भूनते हैं। तो इस तरह से छोटे-छोटे अपने मछली के पीसेस को मैं नमक और हल्दी के साथ अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। और यहाँ पे मेरी जो मसाले थी वो भून के रेडी है, ठंडा हो रहा है। फिर मैं उसको कूट लूँगी, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं करूँगी, इस तरह से थोड़ा सा दरदरा रखेंगे उसको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल ले लिया है। तो अब इसमें मैं अपने फ़िश को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूँगी। देखिए ट्रेडिशनली जब वहाँ तोइना थोंगा बनता है ना, उसमें फ़िश को लोग फ्राई नहीं करते हैं, कच्चे फ़िश को सारे मसालों के साथ भूनते हैं। पर मेरे घर में ज़्यादातर किसी को उतना कच्चे फ़िश के साथ बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसे फ्राइड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोगों को कच्चे फिश डायरेक्टली सब्जी में डालना पसंद नहीं होता है। स्पेशली ये आसाम और और त्रिपुरा में तो ये इतनी पॉपुलर डिश नहीं है। तो वहाँ के लोगों को इतना पता नहीं है कि इस तरह से कच्चे फिश के साथ ऐसे खाया जा सकता है। तो इसलिए भी शायद उतना हैबिट नहीं है इस तरह से खाने की हम मेरे घर में। तो पर आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे वैसे बनाइए, फ्राई करके या बिना फ्राई करके, जैसे भी बनाएँगे बहुत टेस्टी होता है ये। तो ये आलू है, फिर हमने ये नाकुप्पी नाकुप्पी मतलब जेनम, फिर ये अदरक लहसुन और फिर ये अपना तेज़पत्ता, मिर्ची, प्याज़ सब काट लिया, 5 फ़ोरन, सारे हींग और मटर सब रेडी कर लिया। और यहाँ पे एक नपाप्पी बोल के एक और इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो जेनम के पत्ते जो है ना, नाकुप्पी चाइनीज़ चाय जो उससे थोड़े मोटे होते हैं। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्याज की तरह होता है, अपने ओनियन की तरह होता है। ये थोड़ा अलग सा पत्ता है ये, प्याज के पत्ते से भी थोड़ा अलग है ये, पर बहुत अच्छा खुशबूदार है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने बचे हुए तेल थे उसमें हमने 5 फोरन का और तेज़पत्ता, लाल मिर्च से अच्छे से उसको तड़का मार के फिर उसमें हम इस तरह से प्याज और लहसुन और फिर से थोड़ा सा जेनम का पत्ता सब कुछ मिला के हम अच्छे से भून लेंगे इसको। थोड़ा सा देखिए प्याज का रंग बदल जाएगा। फिर अभी इसमें हम फ्राइड फिश और आलू को डाल के फिर हम इसको फिर से भूनेंगे। तो लगभग इसको 4-5 मिनट तक भूनना है, आलू और फिश को ढक के आराम से भूनना है। देखिए जब ट्रेडिशनली जब आप ना कच्चा फिश डालते हो तो आप आलू को एक साथ मत डाल दीजिएगा। पहले आप फिश को डाल के सारे मसालों के साथ थोड़ा सा भून लीजिएगा 5 से 6 मिनट, फिर आप उसमें आलू डालिएगा। तो यहाँ पे मेरी फिश ऑलरेडी पकी हुई थी आधी, तो इसलिए मैंने एक साथ आलू को भी डाल दिया। तो देखिए इस तरह से ढक ढक के एकदम चलाते हुए इसको पकाना है। हमारी
फ्लेम जो है एकदम मीडियम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक मसाला बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने हींग ले लिया, साबुत हींग था तो इसलिए मैंने उसको कूट लिया। तो 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नॉर्मल जो मिर्ची आती है वो, और 1 चम्मच अपना भुना हुआ मसाला पानी के साथ एक अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। और आप इसको अपने मेरी जो ये जो मछली की जो मिक्सचर है उसमें हम इन भुने हुए मसालों को और जो मिक्स मसाला का जो पेस्ट है इसमें डाल के फिर हम इसको अच्छे से अभी पका लेंगे। इसको अच्छे से एकदम लो फ्लेम से थोड़ा ऊपर मीडियम के जैसा रख के पकाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा और नापाक भी डाल दिया। ये नापाक भी के पत्ते जो है ना मैं इस तरह से हाथ से थोड़ा क्रश करके डालती हूँ ताकि उसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने फिर टमाटर भी डाल दिया। तो सारे मसालों को अच्छे से इस तरह से धीरे धीरे चलाना है। वैसे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसलिए आपको लग रहा है कि मैं करछी जल्दी जल्दी चला रही हूँ, पर आप करछी उतना भी ऐसे मत चलाइए कि पूरी फिश आपकी टूट जाएगी नहीं तो। यहाँ पे देखिए मैंने हरी बोप डाल दिया। तो हरी बोप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, इसको आपके भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। ये एक सिट्रसी एक फ्रूट का ना छिलका जैसा होता है, बहुत अच्छा खुशबू होता है ये। तो यहाँ पे देखिए इन मसालों के साथ मैंने अपने फ़िश को सब्जी को अच्छे से भून लिया है। इस तरह से करछी चलाते चलाते भूनना है आपको 5 से 6 मिनट तक, एकदम मीडियम आंच से भी थोड़ा कम करके। तो फिर हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिए। नमक डाल के भी मैंने फिर से 3-4 मिनट भून लिया था। फिर हमने इसमें अभी गर्म पानी डाल दिया है, लगभग 3 से 4 कप डाला है, जो चाय की कप है वैसा, क्योंकि ये करी उतनी ऐसी ग्रेवी वाली नहीं बनती है तो इसलिए ज़्यादा नम पानी नहीं डालेंगे हम। तो इस गर्म पानी डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी ऑलमोस्ट 3-4 मिनट मेरी ग्रेवी उबल गई थी। तब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया और अपना जो मटर है, ग्रीन चिली, ये सब और थोड़ा सा और जैनम का पत्ता सब मिला के डाल दिया और इसको और 4-5 मिनट उबालेंगे। क्योंकि मेरी जो मटर है वो फ्रोज़न है तो उसको पकने में एकदम टाइम नहीं लगता है। तो मैं इसको थोड़ा सा मेरा आलू भी ऑलमोस्ट पक चुका है तो इसको और 4-5 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। हम इसमें धनिया का पत्ता और अपना जो कूटा हुआ मसाला था ना वो 1 छोटा चम्मच और 1 आधा चम्मच गरम मसाला डाल के अच्छे से मिला के मेरी ये सब्जी बन के रेडी है। तो देखिए इस तरह से आप कितने आसानी से इस तरह की एक सब्जी बना सकते हो जो एकदम अलग होता है। तो आप ज़रूर से इस तरह की ngā toina thongba ट्राई करके देखिए। स्पेशली ये न्यू ईयर, बाय बाय, ये जो 31st के जो पिकनिक्स वगैरह आते हैं उसमें ज़रूर ऐसे आप घर में कभी भी आप इसको ट्राई कीजिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।